तो जब हम किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्क के लिए इनवाइट करते हैं तो अपने को कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं भी। काम क्या है, कंपनी कौन सी है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं बनाना, कंपनी का नाम क्या है, प्रोडक्ट तो सेल नहीं करने, पैसे कितने इन्वेस्ट करने हैं, या घर घर घूमना पड़ेगा क्या, या आप हमें कॉल पे ही बता दो हम आपके पास में नहीं आ सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारी इस नई वीडियो में। प्रदीप नंदीवाल दिस साइड, और आज बात करेंगे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्क के लिए किसी को इनवाइट करते हैं तो अपने को बहुत सारे ऑब्जेक्शन को है वो फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन अपने को दो तरीके के आते हैं। एक जो इनविटेशन करने से पहले आते हैं, यानी इनविटेशन करते टाइम आते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्शन तब आता है जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं। तो हम दो तरीके की ऑब्जेक्शन पे बात करेंगे। इसके अंदर मैं दो पार्ट बनाने वाला हूं। एक पार्ट 1 जिसके अंदर अपने को ऑब्जेक्शन आते हैं इनविटेशन करते टाइम, उस पे रहेगा, और दूसरा पार्ट रहेगा जब हम नोस की क्लोजिंग करते हैं उस टाइम अपने को जो ऑब्जेक्शन आते हैं, यानी दो पार्ट रहने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल पे जब अपने को ऑब्जेक्शन आते हैं इनविटेशन करते टाइम, तो ये ऑब्जेक्शन अपने को क्यों आता है। अब बहुत सारे लोग इनको क्या है, बस यही सोच लेते हैं भी जो भी सामने वाला कुछ पूछ रहा है ना वो अपना ऑब्जेक्शन ही है। तो देखो, ऑब्जेक्शन नहीं रहता, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्शन थोड़ा अलग रहता है, क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है। मैं दोनों को एक साथ ही है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ऑब्जेक्शन क्यों बोलते हैं, जब कोई स्पॉन्सरिंग कर रहा है किसी की, तो स्पॉन्सर को अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है अपनी कंपनी के बारे में, अपने काम के बारे में, इनविटेशन करने के बारे में अगर प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है ना, तो नोस यानी प्रोस्पेक्ट जो कुछ भी पूछेगा तो वो स्पॉन्सर को यही लगेगा भी मुझे तो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं होते हैं। अब जब सामने वाले को कुछ काम करना है तो वो उसके बारे में हमसे पूछेगा। जैसे मान लो आप किसी शॉप पे गए हो, आपको कुछ चीज है वो परचेज करनी है, चाहे मोबाइल परचेज करना है, चाहे एलसीडी परचेज करनी है, कुछ भी परचेज करना है। तो अगर आप उस चीज को खरीदना चाहते हो तो उसके बारे में आप इंक्वायरी तो करोगे। अब अगर मोबाइल ले रहे हो तो आप पूछोगे कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, इसकी मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है, सारा कुछ है वो आप उनसे पूछोगे। ये और प्राइस वगैरह सारा कुछ पूछने के बाद में, अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद में, दूसरे मोबाइल के साथ में कंपेयर करने के बाद में फिर आप उसको क्या परचेज करते हो, डायरेक्ट तो नहीं करते। अब मान लो आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ में शॉप पे गए हो, या आप ऐसे टाइम पास के लिए चले गए, आपको कुछ लेना नहीं है, तो आप वहां पे ज्यादा इंक्वायरी नहीं करोगे, बस आप चीजों को देखते रहोगे। मान लो बार बार आप चेंज कर करके मोबाइल देखोगे, आपके माइंड में भी मुझे तो लेना ही नहीं है, तो आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे। और अगर आपको लेना है तो आप कुछ क्वेश्चन करोगे। तो यही चीज यहाँ पे होती है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को आपके साथ में काम करना है, या उसको सच में काम की जरूरत है, वो वर्क करना चाहता है, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है, तो क्या रहेगा, आपका हर एक क्वेश्चन मेरे लिए क्या ऑब्जेक्शन बन जाएगा। और अगर मुझे कुछ नॉलेज है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं। तो जब हम किसी को कॉल करते हैं तो पहली चीज तो अपने को क्या इनविटेशन करना आना चाहिए। अगर आपको इनविटेशन करना नहीं आता, भी सही तरीके से कैसे इनविटेशन करें, तो मैं इस पे ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं भी हम इनविटेशन है वो कैसे कर सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे वो मिल जाएगा, तो आप पहले जाके उन वीडियो को देखो भी हम प्रॉपर तरीके से अच्छी इनविटेशन है वो कैसे करें। उसके बाद में आता है जब हम इनविटेशन करते हैं, तो वो अभी इनविटेशन में आपको नहीं बताऊंगा अभी किस तरीके से करनी है, अब उसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्शन में आपको बताने वाला हूं। तो जैसे आप कॉल करोगे तो पहला ऑब्जेक्शन आपको ये आ सकता है भी काम क्या है। अब कुछ लोग इसको ऑब्जेक्शन भी बोलेंगे। अब जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो बन रही है तो मैं भी इसको ऑब्जेक्शन ही बोल रहा हूं, पर ये सामने वाले का एक सिंपल क्वेश्चन है। अब मान लो आपको कोई काम करना है और आप किसी के साथ में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप भी तो पूछोगे ना भाई काम क्या है। ये नहीं है भी सामने वाले ने बोल दिया भाई आ जाए यहाँ पे वैकेंसी है हम तुम्हें काम दिलवा देते हैं। हमारा मेन सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा भी भाई काम क्या है। तो काम के अंदर क्या होता है भी, कुछ लोग जब ये पूछा जाता है ना भी काम क्या है, तो वो अपना क्या मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। तो आपको मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है, वो चीज मैं वहां पे आपको इनविटेशन कैसे करनी है उसके अंदर बता चुका हूं भी क्या रहेगा और किस तरीके से रहेगा। अब आप सभी लोगों के अलग अलग वर्क है, तो आप बता सकते हो भाई मेरा प्रमोशन का वर्क है, ब्रांडिंग का वर्क है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का वर्क है, ऐसे करके कुछ अलग चीजें हैं वो आप बता सकते हो। ये नहीं भी वहां पे आप क्या है अपना मार्केटिंग प्लान है वो बताने बैठ जाओगे।
अब दूसरा उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है या ऑब्जेक्शन क्या होएगा, भी नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, चेन तो नहीं बनाने क्या। अब इसके ऊपर क्या है, सामने वाला बंदा उससे जिद करने लग जाता है, भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ अकेले काम कर सकते हो। अब भाई देखो, अगर अकेले काम कर सकते हो तो आप उसको इनवाइट क्यों कर रहे हो? आप तो उसको बोल रहे हो भी तुम अकेले काम कर सकते हो, नेटवर्क नहीं बनाना, पर आप खुद भी तो नेटवर्क बना रहे हो। तो आप उसको बोलना है भी, कई बार क्वेश्चन का मतलब ही क्या होता है, क्वेश्चन होता है, यानी सवाल ही जवाब है। ये बुक भी आपने पढ़ी होगी। अब उसने पूछा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है क्या, तो आप उससे पूछो, अरे वाह, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज रखते हो, तो थोड़ा आप बताओगे भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो वो अपने को एक्सप्लेन करने लग जाएगा। अब अपने को एक्सप्लेन नहीं करना, तो उसके अंदर से कोई पॉजिटिव पॉइंट हम पकड़ के और उसको आगे का थोड़ा एक्सप्लेन है वो कर सकते हैं। अब नेटवर्क के बारे में उसने पूछ लिया, तो हम उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं भी भाई देखो, आज के टाइम में बिना नेटवर्क के कुछ नहीं है। आपका किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है? अब मान लो वो बोल देता है अभी मुझे टीचर बनना है, टीचर लगना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है, टीचर बन के और मुझे बच्चों को पढ़ाना है। अब हो सकता है वो स्कूल या कॉलेज में कहीं पे टीचर बने, हो सकता है वो कोई एकेडमी के अंदर या खुद की एकेडमी है वो ओपन करके वहां पे टीचर बने। तो अब उसको बोलो भाई वहां पर भी तो अपना नेटवर्क रहता है, जैसे टीचर होएगा, प्रिंसिपल होएगा, बच्चे होंगे, तभी तो एक स्कूल चलेगा, तभी तो एक कॉलेज, एक एकेडमी है वो चलेगी। इस तरीके से आप क्या है उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। और दूसरा, नेटवर्क को लेके बंदे का क्या रहता है भी, उसको एक ही चीज माइंड में भी बंदे जोड़ने का काम है भी, दो के नीचे दो लगाने हैं, तीन के नीचे तीन लगाने हैं, इस तरीके का अपना क्या वर्क रहेगा। तो उसको बताओ भी नेटवर्क के अंदर और चेन के अंदर और जो बंदे जोड़ने का सिस्टम है उसके अंदर फर्क किस चीज का। अब नेटवर्क के लिए आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो भी, जैसे आपने फुटबॉल का मैच है वो देखा होगा, तो वहां पे क्या नेट बंदे होते हैं। अब अगर उसके अंदर से एक वायर है वो टूट जाए तो क्या पूरा नेट है वो खराब हो जाता है? अब वो बोलेगा नहीं। पर जो चेन सिस्टम होता है ना, वहां पे जैसे हम कोई गले में चेन पहनती है या कोई साइकिल की या कोई मशीनरी की चेन होगी, अब वो क्या पूरी की पूरी एक जैसी होती है। अब अगर उसकी एक कड़ी टूट जाए तो वो पूरी की पूरी चेन है वो बेकार है। तो वो रहता है चेन सिस्टम। और जो हम यहाँ पे सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वो रहता है नेटवर्क। यानी उसको चेन सिस्टम का और नेटवर्क का अंतर है, डिफरेंस है, वो पता होना चाहिए। वो आप उसको एक्सप्लेन है वो कर सकते हो। पर ये सारी चीजें आप कब कर पाओगे? जब आपको अपने काम, अपनी कंपनी और इन्विटेशन करने की प्रॉपर नॉलेज है, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जब सामने वाला कई बार पूछता है ना नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, वहीं पे हम क्या है भी सोचने लग जाते हैं या सोच सोच के बोलना स्टार्ट कर देते हैं या आगे पीछे की बातें करने वो स्टार्ट कर देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है भी ये मेरे से झूठ में बोल रहा है। तो आप जो चीजें हैं रियलिटी में, जो चीजें वो उसको एक्सप्लेन करो कॉन्फिडेंस के साथ में और पूरी सच्चाई के साथ में उसको एक्सप्लेन करो, तो आपका जो रिजल्ट है, जो रेशियो है, वो कहीं बढ़ के आएगा पहले के मुकाबले जो आप इन्विटेशन कर रहे हो। अब दूसरी चीज आती है कि भाई पैसे तो इन्वेस्ट नहीं करने क्या, तो आप उसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो भी उसका कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो आप एक तो उसका रहता है भी रिप्लाई हम करें क्वेश्चन से, दूसरा होता है एग्जाम्पल से। तो हर एक चीज में हम सवाल का सवाल पूछ के भी जवाब नहीं दे सकते और हर एक चीज में हम कोई एग्जाम्पल है वो भी नहीं दे सकते। तो ज्यादा क्वेश्चन का क्या है, एग्जाम्पल से ही जवाब दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका या कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं जिनका सवाल पूछ के सामने से रिप्लाई है वो किया जाता है। अब उसने पूछा भी पैसे तो इन्वेस्ट नहीं करने क्या, तो आप उसको क्या बोलते हो भी नहीं, यहाँ पे कोई पैसे वो इन्वेस्ट नहीं करने। और जैसे जैसे अपनी मीटिंग है वो चलती है, बाद में उसको पता चलता है भी अगर यहाँ पे मुझे वर्क करना है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप काम करना स्टार्ट कर दो, किसी भी प्रोसेस से अपना वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे अपने को क्या अपनी आईडी वो एक्टिव करनी पड़ेगी। अब आईडी एक्टिव करने के लिए वहां का जो भी प्रोडक्ट है वो खुद को कुछ यूज करना होता है। हम वो शेयर भी कर सकते हैं या यूज भी कर सकते हैं, तो भाई वहां पे पैसा तो सीधी सी बात है वो लगेगा। तो आप इसको क्या एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हो भी देखो भाई, यहाँ पे अपने पास में दोनों ऑप्शन है। आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी काम स्टार्ट कर सकते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट करके भी हो सकता है। जैसे आपने स्कूल या कॉलेज में कभी ना कभी कोई असाइनमेंट है वो बनाई होगी। अब वो दो तरीके की होती है, एक तो आप बनी बनाई मार्केट से परचेज करके लाते हो और दूसरी आप लेके आते हो और उसको खुद मेहनत करके बनाते हो। अब एक में तो आपका क्या पैसा इन्वेस्ट हो गया, यानी आप मार्केट से बनी बनाई असाइनमेंट लेके आए हो तो उसके अंदर आपका क्या पैसा इन्वेस्ट हुआ है।
दूसरा, आप असाइनमेंट ले आए और उसको खुद मेहनत करके बना रहे हो, खुद सीख के बना रहे हो, तो उसके अंदर आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर भी अपने दोनों सिस्टम है भाई, आप इन्वेस्टमेंट के साथ में डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो और मेहनत करके भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, अब कोई ना कोई तो प्रोडक्ट रहेगा ना कंपनी का, बिना प्रोडक्ट की कंपनी होएगी तो वो क्या फ्रॉड कंपनी होएगी। अब मैं इस पे ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, तो इस तरीके से आप उसको एग्जाम्पल है वो दे सकते हो। अब उसका क्या क्वेश्चन है, जैसे ये चीज हमने बोली तो वो बोल सकता है अपने को प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। अब वो प्रोडक्ट को लेके भी भाई नेगेटिव हो सकता है, तो वहां पे हम बता सकते हैं भाई देखो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं करना, अपने को क्या अपॉर्चुनिटी है वो शेयर करनी है। सेल नहीं करना, अपने को शेयर करना है, यानी अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। जैसे मेरे पास में वर्क था, आपको वर्क की नीड थी, तो आपने मेरे पास में फॉर्म अप्लाई किया और मैं आपको कॉल करके वर्क के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी जो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है मैं उसको आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूं और बाकी चीजें आपको मीटिंग के अंदर वो क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। दिक्कत क्या रहती है, ऑब्जेक्शन वो कब बनता है, होता सामने वाले का क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्शन तब बनता है जब आपने उसने जो क्वेश्चन पूछा उसको मीटिंग की तरह अगर एक्सप्लेन करने लगे, जैसे सीनियर किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, पूरी वहां पे मीटिंग रहती है। अब देखो आप अपने प्रोस्पेक्ट की इनविटेशन कर रहे हो तो 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट की अपनी इनविटेशन रहती है, पर जो वो चीजें पूछ रहा है वो अगर हम बताने लग जाएंगे तो अपने को कम से कम 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। अगर इतना टाइम हम किसी के ऊपर लगा रहे हैं तो वो 100% अपना है भी वो बंदा अपनी मीटिंग के अंदर नहीं आएगा और ना ही आपके साथ में काम करेगा, ठीक है ना। तो अपना आगे क्वेश्चन आता है, भी पर्सन अपने से पूछ लेता है भी कंपनी कौन सी है या कंपनी का क्या नाम है। अब अगर आप डायरेक्ट कंपनी का नाम बता देते हो तो वो पर्सन क्या रहेगा, यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा कंपनी के बारे में। अभी देखो यूट्यूब पे दोनों चीज मिलेगी, यूट्यूब पे पॉजिटिविटी भी मिलेगी, नेगेटिविटी भी मिलेगी। इसका मेन रीजन क्या है, अभी जैसे मैं एक अभी पॉजिटिव वीडियो बना रहा हूं, भी अपने को ऑब्जेक्शन आते हैं उनको हैंडल कैसे करना, ये एक पॉजिटिव वीडियो होगी। इस पे अगर मैं नेगेटिव वीडियो बनाऊंगा ना तो मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल होएगी, क्योंकि काम करने वालों से ज्यादा लोग वो है जो काम नहीं करते, बहाने ढूंढते हैं। अब आप 1% हो काम करने वाले और आप दिन के अंदर कम से कम 30 से 40 लोगों को इन्वाइट करते हो, तो उनमें से कितने लोग आपके साथ में काम करते हैं। मान लो आपने 40 लोगों को इनवाइट किया है तो 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग ज्यादा से ज्यादा 10 लोग आपके साथ में काम करेंगे, पर 30 लोग तो वो है ना जिनको कोई ना कोई बहाना चाहिए काम ना करने का। तो ज्यादा लोग वो होते हैं जो काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं, नेगेटिव चीजों को ज्यादा पकड़ते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव वीडियो बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा व्यूज आएंगे, वो सीधा सीधा रीजन होता है यूट्यूबर अपने ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में वो नेगेटिव वीडियो वो बना के डालते हैं। तो जब अपने से कंपनी का नाम पूछा जाए, देखो आप सीधा डायरेक्ट किसी कंपनी के साथ में काम नहीं कर रहे होते हो, आप अपने सीनियर के साथ में काम कर रहे होते हो, और जो आपका सीनियर है उसकी खुद की कोई ना कोई एक कम्युनिटी बनी होती है, उसकी खुद की कोई ना कोई एक सोसाइटी है वो बनी होती है, वो आपका कोई ना कोई ग्रुप बना होता है जिसका एक यूनिक नेम बना होता है, अपना टीम का नाम कुछ भी हो सकता है। तो जब सामने वाला पूछता है भी कंपनी कौन सी है, तो आप उसको ये बता सकते हो देखो जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं वो कोई कंपनी नहीं है, वो एक बिजनेस सोसाइटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, मैं उसके साथ में काम कर रहा हूं। उस सोसाइटी का आगे अलग अलग ब्रांड के साथ में अलग अलग कंपनियों के साथ में टाई अप रहता है वर्क करने का। तो आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को वो हैंडल कर सकते हो। अब वो आपको बोल सकता है भाई मेरे पास में तो किसी के नंबर ही नहीं है, मैं किसको अपॉर्चुनिटी है वो शेयर करूंगा, किसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो वहां पे वो बोलेगा भी क्या इसके लिए मुझे डोर टू डोर जाना पड़ेगा, घर घर घूमना पड़ेगा। तो आप उसको बोलो भी देखो मैं अपने घर पे बैठा हूं, आप अपने घर पे बैठे हो, जैसे आपको अभी रिसेंट में क्या वर्क की नीड है। अब वो हो सकता है पार्ट टाइम में करना चाहता है, फुल टाइम में करना चाहता है, ज्यादातर लोग पार्ट टाइम में रहते हैं और स्टूडेंट लोग रहते हैं। तो आप उनको बोलो भी जैसे आपको वर्क की नीड है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब वो अपना रीजन बताएगा, ये पूछना कैसे है वो मैं इनविटेशन वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो वो अपना कुछ ना कुछ रीजन बताएगा भी मैं ये वर्क क्यों करना चाहता हूं। अब उसको बोलो जो नीड आपको है ना, हजारों लाखों लोग है वो नीड सेम होगी। आप अपनी फैमिली में देख लो, आपके ब्रदर सिस्टर है उनको भी नीड है, आपके फ्रेंड है उनको भी नीड है, आपके रिलेटिव है उनको भी नीड है, आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी नीड है। पर जरूरी नहीं आप उन्हीं को बताओ, जैसे आपके जानकार लोगों को वर्क की नीड है ना, बहुत दुनिया है उनको भी वर्क की नीड है, तो वो भी वर्क है वो करना चाहते हैं। तो जैसे आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, तो आपने जैसे मेरे पास में अप्लाई किया ना,
वैसे मेरे पास में डेली 40 से 50 लोग वर्क के लिए अप्लाई करते हैं, पर मेरे पास में सीटें ही 4 है, सीटें ही 5 है। तो मैं सिर्फ उनमें से जो सीरियस पर्सन है, जो रियल में वर्क करना चाहते हैं और जो आगे चल को इस सिस्टम को हैंडल करके वर्क कर लेंगे, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे करके इस चीज को हम क्या है, एक्सप्लेन कर देते हैं। अब एंड में वो हो सकता है आपको क्या बोलते भी, भाई मुझे मीटिंग अटेंड करने का टाइम नहीं है, मुझे तो आप कॉल पे ही समझा दो। अब देखो भाई, आपने वर्क करना स्टार्ट किया, हो सकता है आपको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, या अभी न्यू ही आप पहले दिन या दूसरे दिन इन्विटेशन कर रहे हो, तो वो आपको बोलेगा भी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता हूं, आप मुझे कॉल पे समझा दो। अब अगर आप कॉल पे समझाने बैठ गए तो फिर उसके एक क्वेश्चन का जवाब दोगे तो वो सामने से 4 क्वेश्चन करेगा, तो आप कॉल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करवाओ, उसको बोलो भी देखो भाई, जैसे आपने अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों ने कर रखा, मैं सभी को ऑन द कॉल तो क्लियर कर नहीं पाऊंगा, तो इसके लिए मैं पहले आपको क्या है, एक ओवरव्यू लेने के लिए शॉर्ट वीडियो भेज रहा हूं। अब अपनी एक जो सेशन रहता है, मीटिंग रहती है, वेबिनार, वर्कशॉप, जो भी आप बोलते हो अपने सिस्टम के हिसाब से, वो क्या कम से कम 40 से 45 मिनट का होता है, और अगर थोड़ा बड़ा है तो 1 घंटे का भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो वो उतना एक साथ नहीं देखेगा। अब उसके अंदर अपने को क्या है, हाइप जो अर्जेंसी हम उसको दे रहे हैं ना, उसके अंदर उसको बताना है भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेज रहा हूं, और आप अपने एक सीनियर से 4 मिनट की, 5 मिनट की, या ज्यादा से ज्यादा 8-10 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनवा सकते हो, जिसके अंदर आप आपके सीनियर वो वर्क को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे भी सामने वाले को उस चीज की थोड़ी समझ भी आ जाए, और उसके अंदर क्या एक जिज्ञासा पैदा भी हो जाए भी वो उस चीज को देखने के लिए क्या है, जैसे हम कोई मूवी या पिक्चर आती है उसका ट्रेलर देखते हैं, और ट्रेलर देखने के बाद में अपने माइंड में क्या आता है भी यार ये पिक्चर है वो देखनी चाहिए, और जब हम पूरी पिक्चर देखते हैं तो उसकी पूरी स्टोरी भी अपने को पता चल जाती है। तो जैसे एक मूवी का ट्रेलर रहता है, उस तरीके की आप एक शॉर्ट वीडियो अपने सीनियर से बनवा सकते हो। उसको बोलो भी देखो कॉल पे नहीं बताया जा सकता, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेज रहा हूँ, 10 से 12 मिनट की है, तो आप उस वीडियो को देखो, और वीडियो देखने के बाद में अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो तो आपको आगे के वर्क के लिए वो सीट है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप अपनी इनरोलमेंट वगैरह जो भी करवाते हो उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो वो बना दूंगा। और ये यहाँ पे आपका रिजल्ट डिपेंड किस पे करेगा, पहला तो आपकी अच्छी इनविटेशन पे, जिसका मैंने आपको बता दिया भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो मिल जाएगा। दूसरा रहता है आपके कॉन्फिडेंस पे भी, आप कितने अच्छे तरीके से इनविटेशन है वो कर पा रहे हो। तीसरा भी आपने उसको एक्सप्लेन क्या किया इनविटेशन करते टाइम पे। और चौथी चीज डिपेंड करती है जो शॉर्ट वीडियो आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये कुछ अपने ऑब्जेक्शन रहते हैं जब हम इनविटेशन करते हैं। तो एक वीडियो के अंदर सारे ऑब्जेक्शन या सारे सवाल है वो कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 20-25 मिनट की वीडियो वो शायद बन चुकी है। तो इसके ऊपर क्या रहेगा भी, अपना एक सेकंड पार्ट है वो मैं आपको बना के दे दूंगा भी, जो ऑब्जेक्शन अपने इन्विटेशन करने के बाद में, अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद में, एंड में जब हम उसकी आईडी एक्टिवेट करते हैं यानी उसकी क्लोजिंग करते हैं, उस टाइम भी अपने को बहुत सारे ऑब्जेक्शन है वो फेस करने पड़ते हैं। तो उन पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो वो क्रिएट करके यूट्यूब पे जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।